तो चलिए आपका हम इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रखते हैं। टॉपिक आज हम प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? प्रकाश की या प्रकाश से संबंधित एक घटना है ये। जिससे प्रकाश का परावर्तन एक घटना होता है ना, उसी तरह से ये भी क्या है, एक घटना है ये, है ना, प्रकाश संबंधित। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पारदर्शी माध्यम समझते हैं आप लोग? पारदर्शी माध्यम समझते हो? पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके, जो एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं इसको हम, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं इसको हम। जिसके वैसा माध्यम जिसके आर पर हम देख सकें, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, ग्लास हो गया, और भी कई तरह के तेल, है ना, जैसे मान लो कि किरासन तेल हम आर पर देख सकते हैं, उसके ग्लिसरीन हो गया, उसके आर पर देख सकते हैं उसको। लेकिन है क्या कि सबका डेंसिटी अलग अलग है, सबका घनत्व अलग अलग है। देखिए पदार्थ का दो तरह घनत्व होगा। एक घनत्व क्या हुआ कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसके आर पर देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हो गया, आर पर नहीं देख सकते लेकिन इसका डेंसिटी है। लोहा के आर पर हम नहीं देख सकते लेकिन उसका एक घनत्व होता है, ठीक है ना। आप एल्युमिनियम, उसको आर पर हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसका घनत्व होता है। कांच का भी एक घनत्व होगा, लेकिन जिसके आर पर हम देख सकते हैं उसका एक स्पेशल घनत्व होता है। वो उसको कहते हैं प्रकाश की घनत्व कहते हैं उसको हम। पारदर्शी माध्यम का जो घनत्व होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं उसको। प्रकाशीय या प्रकाशीय घनत्व, है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये जो है स्पेशल टाइप का जो घनत्व है, डेंसिटी है, यह हो रहा है आपका जो पारदर्शी माध्यम, उसके लिए हो रहा है आपका। कांच हो गया, पानी हो गया, इसके आर पर हम देखते हैं उसके आर पर। तो चलिए घटना क्या है, पहले हमको समझिए कि घटना है क्या ये। देखिए होता है क्या कि प्रकाश का एक रास्ता है। प्रकाश जब भी चलती है तो वो सीधी रास्ता में चलती है। आप पढ़े होंगे पहले भी कि प्रकाश का गमन एक सीधी रेखा में होता है। ये पूछता है भी कभी ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है, तो अगर कोई पारदर्शी माध्यम आ गया तो प्रकाश तो पार कर जाएगी, उसके प्रकाश पार करेगी ना। मान लो बीच में हम, प्रकाश का ये रास्ता है, आप बीच में रख दिया, लो यहाँ पर जो है, देखिए प्रकाश का एक रास्ता है, इस तरह चल रही है, आप बीच में यहाँ पर रख दिया, कुछ रख दिया, एक पारदर्शी माध्यम रख दिया। तो जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है, वह माध्यम सघन भी हो सकता है, अवरल भी हो सकता है। किसके अनुसार? प्रकाशीय घनत्व के अनुसार। प्रकाशीय घनत्व के अनुसार वो माध्यम सघन भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है। जैसे हवा को ले लीजिए, देखिए वो एक माध्यम है ना, हवा माध्यम है ना, लेकिन ये क्या है, विरल है। विरल का मतलब क्या होता है? देखिए कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, विरल, है ना। हाँ, एक होता है सघन माध्यम होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है? सघन माध्यम हो गया और ये हो गया आपका विरल माध्यम हो गया। हाँ, विरल माध्यम हो गया, है ना। इसको हम कहते हैं आपका, ये आपका हो गया डेंस मीडियम। हाँ, क्या बात है, चला दूसरी, ये हो गया डेंस मीडियम हो गया, DNSE, डेंस मीडियम हो गया। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, जो हम लिखते हैं बोर्ड पर, आप लोग कॉपी में नोट कर लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ। और ये आपका हो गया, इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम कहते हैं, इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। ये सब टर्म का जानकारी होना जरूरी है। लिखते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए। लिखते जाइए बोर्ड से।
ठीक है, लिखा नोट हो रहा है। तो आपका हो गया दो तरह का मीडियम हुआ। जो पारदर्शी माध्यम है उसमें क्या होगा, जो सघन होगा, जो प्रकाशीय रूप से सघन होगा, ऑप्टिकली जो सघन होता है उसको हम कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं। और विरल हो गया, रेयर मीडियम हो गया। जैसे हवा है, तो हवा क्या विरल है, पतला है ना, तो हवा को हम क्या बोलेंगे, उसको विरल माध्यम बोलेंगे। और सघन में क्या आ गया, जैसे कांच हो गया, वो सघन माध्यम में आ गया है ना, तो उस माध्यम को बोलेंगे डेंस मीडियम बोलेंगे। यहाँ पर घनत्व का सेंस अलग है। यहाँ पर प्रकाश के संबंध में है, प्रकाश के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर घनत्व है। देखिए प्रकाशीय घनत्व और एक होता है सामान्य घनत्व होता है, जो सभी के लिए प्रयोग होता है। आपको लोहा है, एल्युमिनियम है, पीतल है, तांबा, सब के लिए प्रयोग होता है, लकड़ी है, सब के लिए प्रयोग होता है। वो एक अलग घनत्व हुआ। लेकिन जो पारदर्शी माध्यम है उसके लिए जो घनत्व का प्रयोग होता है वह होता है प्रकाशीय घनत्व होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नोट कर लिए होंगे। तो घटना में है क्या कि जब तो अंतर हो गया ना। एक सघन माने क्या होता है, घना होता है, घना डेंस होता है, घना। अविरल का मतलब क्या हुआ, पतला हो गया मैडम। जैसे हवा देखिए, हवा को लो और कांच को लो, दोनों में अंतर नजर आ रहा है। देखो दोनों में तुलना करो, हवा और कांच में तुलना कीजिए। हवा क्या पतला माध्यम है ना, और कांच क्या है या पानी क्या थोड़ा घना माध्यम है। तो जितना घना अधिक होते जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे उसको हम। और पानी आपका क्या हो गया, वो विरल माध्यम में आ गया, पानी आपका हो गया वो। आई बात सुनिए, ये हो गया। तो इस तरह से हो गया आपका। अब देखिए क्या है, ये घटना क्या है। ये घटना क्या है, ये घटना में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाश के माध्यम में जाती है या गुजरती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी अपने रास्ते से इधर उधर हटती है, इधर उधर हटती है। ठीक है, नहीं सो लिखिए उसको, लिखो तो कि जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। हाँ क्या बोले, जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित समझते हैं आप लोग, अपने रास्ता से इधर उधर हो जाना, अपना रास्ता बदल देना, इन हुआ विचलित का मतलब। हाँ, वो डिविएट कर देना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविएट कर जाती है वो। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डेविएट बोलते हैं, डेविएट कर जाती है अपने माध्यम से, वो डेविएट कर जाती है वो, यही हुआ आपका। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, समझ में आई बात को। अब देखिए इसको हम बताते हैं आपको, यहाँ पर आपको चित्र बना के बताते हैं, फिगर्स बनाते हैं। देखिए मान लो कि ये जो है आपका, ये ऊपर जो है ना, ऊपर हम ले रहे हैं हवा ले रहे हैं, ठीक है ना, हवा ले रहे हैं। और नीचे हम ले रहे हैं पानी ले रहे हैं, नीचे पानी है या कांच कुछ भी है इस तरह से। और एक प्रकाश यहाँ से इस तरह से आ रही है, देखिए ऐसे आ रही है। और यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया, इसको हम बोलते हैं
इसको बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे इसको। हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल कहेंगे इसको हम, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इसको हम नॉर्मल कहेंगे इसको। ये किरण क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। आप हाँ, प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ चुके हैं, आपतित किरण कहलाता है, क्या कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ये तो पानी यहाँ पर है, अब माध्यम देखिए क्या हो गया, माध्यम ये एक ऐसा माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, हुआ ना विरल माध्यम, ये आपका विरल हो गया। और पानी क्या हो गया आपका? ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। अब प्रकाश यहाँ पर क्या हो रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा? क्या ये सीधे निकलेगी? नहीं, अपने रास्ते से डिविएट कर जाएगी, वो विचलित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखा गया, प्रयोग में देखा गया क्या कि यह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इससे ऐसे मुड़ जाती है। देखिए ऐसा हो गया, ये हो गया। इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। यानी इसमें यहाँ पर हुआ क्या, इस घटना में क्या हुआ कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हुआ यहाँ पर ना, लिखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दो, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश विरल प्रकाश के माध्यम, हाँ विरल प्रकाश के माध्यम या प्रकाशीय माध्यम, विरल प्रकाशीय माध्यम से सघन प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना। और ठीक इसी का रिवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा कि जब प्रकाश किरण सघन प्रकाश के माध्यम से विरल प्रकाश के माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर भागती है। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं, मान लो है ना, रास्ता इधर से करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभिलंब से दूर भाग गई। और यहाँ पर क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गई। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिख दो, सेकेंड पॉइंट में लिखिए कि जब प्रकाश किरण, इसी का उल्टा होगा, इसी का रिवर्स होगा, इसी का जब प्रकाश किरण सघन प्रकाशीय माध्यम से विरल प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है, या अभिलंब से दूर जाती है, तो यह अभिलंब से दूर जाती है। हाँ, प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। हाँ, अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर भागती है। ये हो गया। देखिए पहले जो हम बताए कि जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये हुआ आपका, ये घटना हुई। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन विचलित किस तरह होती है वह आपका, उसके लिए हमने 2 पॉइंट अलग से बनाया नीचे में कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलते हैं, आई स्टूडेंट करते हैं, इसको आर से करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। हाँ, आपतन कोण बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ
ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ, परावर्तन कोण, नहीं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलेंगे इसको हम, अपवर्तन कोण बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखिए ये तो घटना के बारे में जिक्र हम कर दिए, बताया आपको कि ये प्रकाश का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, आपका किस तरह की घटना है, इस पर आपका चर्चा हो गया। अब इसके भी दो नियम है, इसके दो नियम हैं। वो नियम क्या है जरा उसको देखिए आप। जो है अपवर्तन के नियम, देखिए अपवर्तन के नियम। देखिए पहला नियम में क्या है? देखिए प्रथम नियम में क्या है? तो लोग त्रिकोणमिति पढ़ा है? हाँ, त्रिकोणमिति पढ़े हो? नहीं पढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं। पहला नियम में क्या है कि देखिए इसमें हम ये करते हैं, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसा बना दिया, फिगर बना दिया, है ना। ये आपका ये मीडियम नंबर 1 हो गया और मीडियम नंबर 2 हो गया, कोई मीडियम रहे। ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया, है ना, ये हो गया। और ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका हो गया अपवर्तित किरण हो गया आपका, वो है ना। तो पहला नियम में क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसका जो अनुपात होगा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है, ठीक है ना। अब ये ज्या क्या है? ये ज्या क्या है? इसको आप साइन कहते हैं। इसको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे आप लोग, है ना। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, सब पढ़े हो ना, साइन कॉस टैन, इसको पढ़ा होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? ये साइन होगा, ये ज्या का मतलब क्या हुआ? साइन हो गया। ये ज्या का मतलब क्या हो गया? साइन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसी को इस तरह से लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण क्या हुआ? आई हो गया ना। तो आई की ज्या मतलब क्या हो गया? साइन आई हो गया, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या हो गया? ये हो गया साइन आर हो गया। और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट, हाँ ये होगा, ये कांस्टेंट होगा, ऐसा होता है। ये किसी खास माध्यम के लिए, किसी खास माध्यम के लिए यहाँ पर लिखा है, ये किसी खास माध्यम के लिए, है ना। अब इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से, म्यू ऐसा लिखाते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं म्यू, ये ग्रीक लेटर है, ये आपका ग्रीक अक्षर, इसको हम म्यू डिनोट करते हैं। और इसको ऐसा लिखेंगे, ये किधर से किधर आ रही है? मीडियम 1 से 2 की ओर जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ऐसे लिखेंगे 1 म्यू 2। इसका मतलब क्या? प्रकाश मीडियम 1 से और 2 में जा रही है। और इसको ये कहेंगे, ये पढ़ेंगे क्या है? ये आपका म्यू जो है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये आपको बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और ये क्या होता है एक्चुअली में? ये क्या हुआ कि अपवर्तनांक होता है, इसको हम बोलेंगे, हाँ अपवर्तनांक, हाँ मीडियम 1 से 2 की ओर आपको वर्तनांक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्तनांक बोलेंगे। हाँ मतलब कि ये इसका जो मान होगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा कि माध्यम 1 से, मीडियम नंबर 1 से, या ऐसे बोलेंगे इसको कि माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 की अपवर्तनांक हो जाएगा। यह अपवर्तनांक एक्चुअली किसका हुआ? इस माध्यम का, माध्यम नंबर 2 का हुआ, दूसरे माध्यम का हुआ, और किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष, जिससे प्रकाश किरण आ करके आ रही है। प्रकाश किरण अगर यहाँ से आ रही है इस माध्यम से, इस माध्यम में जा रही है,
तो ये अपर्तांक किसका होगा? दूसरे माध्यम का होगा जिसमें वो प्रवेश कर रही है। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का वो अपर्तांक कहलाएगा आपका। ये ठीक है इतना, है ना? आप जो है इसका हम प्रयोग भी करते हैं, देखेंगे कल प्रयास करेंगे आपको हम प्रयोग कर करके, और कांच का निकालेंगे अपर्तांक निकालेंगे। कांच का अपर्तांक कैसे निकलता है कल हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहीं पर करेंगे। और कांच का अपर्तांक कितना होता है? 1.5 होता है। वो हम आपको कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे आपको कल। ठीक है, नोट कर लो इसको, लिखो यहाँ से, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। ये पहला नियम हुआ, प्रथम नियम हुआ। ये आपका हो गया, प्रथम नियम हो गया। प्रथम नियम हो गया। हाँ, क्या लिखा? आपतन कोण की ज्या, और यहाँ पर लिखा अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई बाई साइन आर हो गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया। आपतन कोण की ज्या, ज्या साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। दोनों का साइन है। हाँ, दोनों का साइन होगा। क्या तुम लोग समझ में आ रहा है? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? डांट सुन के मेरा नहीं, तुम लोग उसी लायक है ये हो, मेरा डांट सुनने लायक सब हो। कुछ स्टूडेंट जो है ना मेरे डांट सुनने लायक है, लेकिन वही डांट जो है ना आपके लिए आशीर्वाद होगा, जान लीजिए। वही डांट आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। शिल्पकार का नाम सुने हो ना? क्या करता है वह? शिल्पकार जो है वो पत्थर की मूर्ति बनाता है। अब मूर्ति कैसे बनाता है? वो मूर्ति बनाने के लिए क्या यूज करता है? छेनी, हथौड़ी। जहाँ देखे कि पत्थर में यहाँ पर गड़बड़ है, छेनी हथौड़ी चला दी वहाँ पर, है ना? शिक्षक भी वही काम करता है, हम भी वही काम करते हैं। जहाँ देखे कि आप भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, अनुशासन से इधर हो रहे हैं, अपना छेनी हथौड़ी चला दिए फट से, वही करते हैं। जब तक छेनी हथौड़ी नहीं चलेगा मेरा, आप लोग मूर्ति का रूप नहीं लीजिएगा। मेरा क्या काम है? हमको ईश्वर के कौन सा काम दे के भेजे यहाँ पर पृथ्वी पर, है ना? हम स्टूडेंट के लिए, हम क्या स्टूडेंट के लिए? अगर आप लोग नहीं तो हम भी नहीं। क्या अगर कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा तो शिक्षक नाम होगा? नहीं होगा। हम आपके चलते हैं, आपसे मेरा नाम है, और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके चलते कर रहे हैं। आप हैं तब हम कर रहे हैं। अगर सब चले जाओगे यहाँ से या कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बैठ करके कुछ करेंगे? हमारा कोई काम नहीं रह जाएगा हमारा, आपके लिए काम है। लिखा गया सबका? चलिए ठीक। अब दूसरा नियम में क्या है? दूसरा नियम के लिए हमको 3 कलम यहाँ पर रखिए, जरा सा यहाँ पर पेन रखे तो पतला पतला एकदम 3 कलम रखो, पतला पतला कलम लाओ तो 3 पेन लाइए। हाँ ठीक है, लाओ तुम, तुम्हारा ठीक है। हाँ लाओ तुम्हारा, और इस टाइप का पेन, इस टाइप का पेन देखो। हाँ लाओ, इस टाइप का पेन देखो, इस टाइप का पेन, ऐसा ला पेन है और है किसी पास? हाँ ठीक है, एक और लाओ, ठीक है। देखिए हमारे जो हाथ देख रहे हैं ये मीडियम है, ये सरफेस है जो कि 2 माध्यम को अलग कर रहा है। मान लो ऊपर में हवा है और नीचे क्या है आपका? पानी है या कांच है। अब देखिए प्रकाश किरण, देखिए यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से प्रवेश करेगी प्रकाश किरण। मान लो यहाँ से प्रवेश करेगी प्रकाश किरण, यहाँ से
प्रवेश करेगी, यहाँ से प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, ठीक है, और इधर से निकल जाएगी, इधर से देखिए ऐसे निकलेगी इधर से। हाँ ठीक है, मुड़ गई, मुड़ा दिया, हम दिखा दिए कि वो अभिलंब की ओर मुड़ गई है, देखिए, है ना। अब इसमें कहता है क्या कि आपतित किरण, इसमें कहता है क्या इस नियम में कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हुआ ना, आपतित किरण हो गया और आपतन बिंदु आपका हो गया, और आपतन बिंदु क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया, आपतन बिंदु हो गया, और अपवर्तित किरण कौन हो गया, इधर से निकालते हैं इसको हम, देखिए ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हो गया आपका ये, और ये अपवर्तित किरण हो गया। वो तीनों एक तल में होगा। एक तल का मतलब क्या हुआ, ऐसा होगा, देखिए ऐसे, इसको और अच्छा ऐसे करते इस तरह से, ऐसा आएगा इस तरह से, एक तल में होगा पूरा, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक तल में होगा। अगर हम क्या करेंगे, ये जो आपतित किरण है इसको ऐसा घुमा देंगे, इसको जो हम इस तरफ घुमा देंगे तो क्या होगा, अपवर्तित किरण भी यहाँ पर घूम जाएगा वो, ठीक है ना। अब घूम कर क्या होगा, फिर तीनों क्या होगा, फिर एक ही तल में रहेगा, ये नियम है। जैसे परावर्तन का नियम था ना, उसमें पहला नियम क्या था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा में क्या था कि आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक तल में होती है। उसमें ऐसा था, इसमें देखो इस तरह था, उसमें देखिए उसमें ऐसा था, है ना। परावर्तन में ऐसा होगा, ये अभिलंब हो गया, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तीनों क्या हुआ, देखिए तीनों एक तल में है, तीनों कैसे हम देखें, तीनों एक तल में है, देखिए ये तीनों जब भी होगा तो तीनों एक तल में होगा, देखिए तीनों है ना एक तल में, एक तल में। अगर इसको आपतित किरण नहीं है ना, इसको हम घुमा देंगे, इधर तरफ घुमा देंगे तो ये भी घूम जाएगा। अगर हम इसको घुमाएंगे इस तरफ तो भी घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, और फिर तीनों का तल क्या होगा, फिर एक ही तल में रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण ये हो गया आपका, ऐसा हो गया ना इस तरह से, ये तीनों रहेगा एक तल में होगा तीनों। ये द्वितीय नियम यही आपका है, क्या सुनाई ना, ये जब भी रहेगा तीनों एक तल में होगा, जब भी एक साथ घूमेगा तीनों एक तल में रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप ये समझ गए इसको, इस चीज़ को। तो आपका दोनों नियम आपका इस तरह से हो जाता है। तो हम अभी क्या समझे इसमें, तो प्रकाश का अपवर्तन में आपका मुख्य बातें हो गई आपको। ये घटना हम समझा दिया आपको कि ये घटना क्या है इसमें, क्या होगा इसमें, जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह प्रकाश का अपवर्तन, ये घटना हुआ, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, ये बात है। अब महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना हमको कि जब विरल प्रकाशीय माध्यम से सघन प्रकाशीय माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना, और जब सघन प्रकाशीय माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, है ना, ये होगा, ऐसा होगा। और इस बार कल हम प्रयोग करेंगे, इस पर कल हम इसका प्रयोग करेंगे, कल आपका कल प्रयोग होगा। और इसका दो नियम हो गया, दो नियम में क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। उस स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का वो अपवर्तनांक कहलाता है वो, ठीक है ना। और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। तो ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक है, फिर हम कल मिलते हैं आपसे, कल फिर आगे इसका हम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।